Hello dear students and parents. This is Dr. Aditya Gaurav, Managing Director of University Jackson Overseas Education Consultant. And University Jackson Overseas Education Consultant is the one of the leading education consultant of the India. Dear student and parents, आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, इस वीडियो में जो चीज़ हम बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या एनएमसी ने जो न्यू गाइडलाइंस लाया है उसके अनुसार जो हमारा एमबीबीएस एब्रोड है, जो बच्चे आउट ऑफ इंडिया जाकर के एमबीबीएस करते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया या उज्बेकिस्तान या किसी भी यूरोपियन कंट्री से, उनका एमबीबीएस क्या वैलिड नहीं है या वैलिड है। गाइज, इस टॉपिक पे हमें वीडियो क्यों बनाना पड़ा? डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम ये टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो इसके पीछे आखिर रीज़न क्या है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें कोई व्यक्ति ऑफिशियल या अनऑफिशियल है जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आउट ऑफ इंडिया से आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको एफएमजी का एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़, एजुकेशन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर या कोई भी चीज़ का जो सेक्टर है उस चीज़ का फैसला लेने के लिए या ऑफिशियल जो कोई चीज़ आती है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, काउंसिल बनाई है। ठीक उसी तरह मेडिकल के लिए जो गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन या काउंसिल बनाई है उसको हम लोग कहते हैं एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल, और पहले एमसीआई थी, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। तो गाइज, कोई भी रूल्स, रेगुलेशंस या इंफॉर्मेशन जो होता है वही वैलिड है या वही वेरीफाइड मानी जाएगी जो एनएमसी के सोशल मीडिया, वेबसाइट या उसके प्रॉपर हैंडल से अगर कोई चीज़ डाला जाता है, गजट के रूप में या नोटिस के रूप में। अगर कोई व्यक्ति चलते फिरते या किसी भी सभा में ऐसे ही यूं ही बोल दे वर्बली तो उस चीज़ को वैलिड नहीं माना जाएगा। रीज़न ये है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो इस चीज़ को अलाउ करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पद होता है उस पद पे, वो जो पद है वो हमेशा के लिए है, बट उस पद पे जो इंसान बैठता है उसको जो पावर दी जाती है, ऑथोरिटी दी जाती है, वो उस पद की होती है, उस जगह की होती है, ये नहीं कि उस इंसान की। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस आती है मेडिकल रिलेटेड, मेडिकल एब्रोड रिलेटेड, मेडिकल इंडिया रिलेटेड, तो वो ऑथराइजेशन या फिर ऑथराइज तभी मानी जाएगी जब एनएमसी के द्वारा, एनएमसी के डायरेक्टर के द्वारा या फिर एनएमसी के किसी भी पद पे बैठे हुए इंसान के द्वारा प्रॉपर गजट या नोटिस के रूप में रिलीज किया जाता है, उसके वेबसाइट पे डाला जाता है, उसके किसी हैंडल पे डाला जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता है उसको नहीं माना जाएगा। तो दूसरा सवाल ये है, क्या वैलिड है या नहीं? तो सच्चाई ये है कि एनएमसी का जो नया रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार ये है, जो गजट 2021 में आया था या उसके बाद भी एक दो नोटिस जारी हुआ है, तो एमबीबीएस फ्रॉम एब्रोड बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन कैसे वैलिड है, क्यों वैलिड है, मतलब इस चीज़ को वैलिड कब माना जाएगा, उसकी ये चीज़ है कि अगर आप किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं या किसी भी कंट्री से करते हैं तो आपका जो कोर्स है वो 54 मंथ्स का होना चाहिए प्लस 1 ईयर उसी कॉलेज या उसी कंट्री से आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जैसा कि गजट 2021 में कहा गया था। ठीक वही, साथ ही एक चीज़ और कि आप जिस भी कॉलेज से एमबीबीएस करेंगे उस कॉलेज में आपको लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेज ऑफ जो आपका स्टडी होगा वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, सिंगल, बाइलिंगुअल या अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो डिग्री इंडिया में एफएमजी के लिए वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, जितने सब्जेक्ट इंडिया में पढ़ाए जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पढ़ाए जाने होने चाहिए। और इसी तरह और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे एनएमसी ने गजट में दिया था, जिस पे हमने एक ऑलरेडी वीडियो कर रखा है या फिर एक वीडियो हम और कर देंगे जिसमें क्लियरली आपको बताया जाएगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि एनएमसी ने गजट 2021 में बताया था। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ ये है, या पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या एमबीबीएस एब्रोड वैलिड नहीं है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप आराम से एडमिशन लीजिए और वहाँ जा कर के एमबीबीएस कीजिए और वापस आकर के एफएमजी दे सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, आप एडमिशन तभी लीजिए जब आप नीट में एक क्वालिफाइड मार्क्स पा रहे हैं। क्वालिफाइड मार्क्स इट मीन्स पासिंग मार्क्स आपको ऑब्टेन हुआ है। बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट हैं जो अभी बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको एडमिशन करा देंगे बिना नीट के, लेकिन एडमिशन कराने के लिए तो करा देंगे, लेकिन जब आप वापस इंडिया आएंगे तो आपको एफएमजी में नहीं बैठने दिया जाएगा।
एडमिशन क्यों हो जाएगा बिना पास किए हुए, और फिर वापस आके क्यों नहीं बैठना जाएगा रीजन। नीट जो है वो एक इंडिया का एग्ज़ाम है, नीट जो है एक इंडिया का एग्ज़ाम है। अगर आप नीट पास करते हैं तो वो इंडिया के लिए वो वैलिड है। आउट ऑफ इंडिया किसी कॉलेज में अगर जाते हैं तो आपको MBBS तो करा देंगे नो डाउट, लेकिन जब आप वापस FMG के लिए आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका नीट में आप पास जब हुए ही नहीं तो वहाँ जा कर के आप MBBS कैसे कर लिए, इसलिए आपको FMG में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अगर आप MBBS एब्रोड से करते हैं तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप नीट में पास हुए होने चाहिए, क्वालिफाई हुए होने चाहिए। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो का जो कंक्लूजन है यही है कि MBBS फ्रॉम एब्रोड बिल्कुल वैलिड है, आप लोग कर सकते हैं। किस किस कंट्री में कर सकते हैं? रसिया से कर सकते हैं, उज़्बेकिस्तान से कर सकते हैं, किर्गिस्तान से कर सकते हैं, कजाकिस्तान से कर सकते हैं, और यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ से आप MBBS एब्रोड बिल्कुल ही कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं है। तो गाइज़, आपको अगर इस वीडियो में पेरेंट्स, अगर आपका इस वीडियो में आपका जो डाउट है क्लियर हो गया हो तो बहुत बढ़िया। बाकी अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के आप क्वेश्चन करें, हम लोग उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर पर्सनली आपको उस कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर देंगे कि उसका क्या रिप्लाई होगा या क्या सॉल्यूशन है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ, यूनिवर्सिटी जंक्शन। Ladies and gentlemen, the award for top education consultant in Bihar goes to University Junction Overseas Education Consultant. Can we please request Mr. Aditya Gaurav to please join us on the stage and collect the award?